माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी हमें आज स्टार्ट करने वाले हैं वैसे भी। आप लोग के स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी जी। ये है वर्ड कहलाता है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। ये जो सबसे ऊपर आपको दिखेगी इसकी टाइटल बार, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इसका टाइटल है। जब हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे ना तो यहाँ पे उसी नाम से आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने सेव नहीं किया, जस्ट ऑन किया है, इस वजह से यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे बाकी चीजें लिखी आ जाती है, इसका नाम आ जाता है जो हम रखते हैं। और ये जो है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, ये दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है जी आपको? रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, जी हेल्प, नजर। ये सब जो है ना इसके टैब्स कहलाते हैं, कमांड टैब्स। ठीक है, इन सबको कहते हैं हम कमांड टैब्स। अब इसके थ्रू जब होम में हम जाएंगे तो ये डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इंसर्ट में जिस तरह इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं ये अप्लाई होंगे। हम लेआउट, ये डिफरेंट टैब्स कहलाते हैं, ये हम कमांड इनको देंगे कि क्या हमें कहता है, कमांड से? कमांड टैब्स कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस का, व्यू का, हेल्प का। ठीक है, एंड फाइल के में आपके पास आ जाएगा होम, न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, प्रिंट, शेयर, अबाउट। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना, जब हम वर्ड ऑन करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है? जी ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एमएस ऑफिस का हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है ना, ये सब फंक्शन उसी में इंक्लूडेड है। कोई भी चीज़ हमने अलग से डाउनलोड नहीं किया। ठीक है, हमने ऑन करना है वर्ड। वर्ड पे मैंने आपको कल इंट्रो दिया था कि इस पे जितना भी हमारा आप दुनिया में देख लेते हो टाइपिंग का जो काम करते हैं ना, सारा टाइपिंग का जो काम है वो वर्ड पे होगा। तो वर्ड पे आप यहाँ देते हो, अब वो आपको बताएगा कि आपको ना क्या क्या बनाना है। आप फ्लैग यहाँ पे बना सकते हो, टेम्पलेट्स किसी भी तरह के आप बना सकते हो, एमएल स्टाइल पेपर, कोई स्टाइलिश आपने बनाना है, कोई नोट्स लिखने किसी तरह के, आप वर्ड पे टाइप करते हो। अच्छा, स्कूल को यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो नोट्स वगैरह बनाए जाते हैं और टीचर्स को असाइनमेंट बना भेजे जाते हैं ना, तो उसको भी वर्ड पे सेंड किया जाता है। नहीं करती। एक मिनट। अच्छा, तो हमारा जो कोर्स है उसमें वर्ड और पावर पॉइंट सिर्फ शामिल है। बाकी वर्ड का जो बेसिक पार्ट, जो बेसिक इसका चलता है ना ज़्यादातर, वो एक्सेल पे हमारा काम होता है। एक्सेल बाकियों से थोड़ा बड़ा मुख्तलिफ होता है। वर्ड पे आपने सिर्फ टाइपिंग का काम करना है। मैं आपको कोई भी टेम्पलेट आप करें तो मैं ऑन करके दिखा दूँ? ऑन करूँ? अच्छा बच्चों, आप लोग चाहो तो यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट्स भी उठा सकते हो। अब आप पूछो कि टेम्पलेट्स होती क्या है। सवाल है आपके करने वाले जो आप करते ही नहीं हो। अच्छा, स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है? देखें, वर्ड पे आप चाहो तो डायरेक्टली जो है ना ये टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। इसमें ये आपने एक लेटर उठा लिया बना बनाया, इसमें आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली और सामने वाले को सेंड कर दिया। समझ आया? जी नहीं है? अभी से मैंने वर्ड ऑन आगे। किया है, तो मैंने समझ आ वर्ड, रहा है मैम। हाँ,
ज़्यादातर अगर आपने अपना कारनामा दिखाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे, अदरवाइज आप रेडीमेड इनका कोई भी उठा सकते हो। अच्छा, फ्लायर के बारे में जो मैं बता रही थी कल, ये होता है फ्लायर। मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे सबको? जी नजर आ रहा है। अगर किसी आप कंपनी से बिलोंग करते हैं और आपको अपना फ्लायर बनवाना है किसी से, तो आपको अब वर्ड पे बनाना खुद ब खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी नेम लिखना है, जिस भी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। देखें हाउस की इसमें सिंबल और रेडी दिया हुआ है। अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स है। इवेंट नेम आपने लिख दिया, थोड़ी बहुत हेडलाइन डाल दी और ये देखें बिल्कुल रेडी है। ये फ्लायर है किसी भी फंक्शन वगैरह का। समझ आ रहा है? जी मैम, जी फ्लायर मैम। की स्पेल बता। फ्लायर की FLYER। या समझ आया? जी जी मैम। आप लोग स्क्रीन को एक दफा देख लो, जिसको नजर नहीं आ रहा मैंने उसके लिए जूम कम कर देना है। ये देखें, दिस इज अ फ्लायर। आपने हमें ये देखा होगा कभी ना कभी तो। अब जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, आपको दिया जाता है ये हमारी जहाँ पे ये चीजें होती हैं, ये हम लोग इनवाइट करते हैं, ये इस तरह हम डेकोरेट करते हैं। कभी देखा होगा? जी जी मैम। पार्ट टाइम ये वाला भी काम कर लेते हैं, इस तरह की चीजें वो लोग दिखाते हैं। तो बेसिकली आप लोग जो है ना वो बनाना सीख रहे हो। समझ आया? आप लोग करना क्या सीख रहे हो, वर्ड पे आप लोग करते क्या हो। अब इसी तरह मैं आपको एक दिखाती हूँ। दिस इज द इवेंट फ्लायर। ये सिर्फ आप लोग टेम्पलेट्स, ये जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट पहले। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? बनी बनाई चीजें। आप इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत एडिटिंग करो और सामने वाले को सेल आउट करो। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब ये चीजें आप सीखते हो तो अपने स्किल्स को आप दूसरे को बेच के अर्निंग करते हो। ठीक है, यही काम फ्रीलांसर पे होता है। आपने एक बहुत अच्छा बना लिया फ्लायर या ब्रोशर या रिपोर्ट कार्ड या सीवी जो भी है, आपने बना लिया। अब अपने स्किल सामने वाले को सेल आउट करोगे और उसके बदले में आप पे लेते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी जी मैम। जी और फ्रीलांसर जो है ना एज अ यही काम करता है। अब आपने बना लिया, इसमें आपने बहुत, एक तो आपने ये इस बंदे का उठा लिया जो भी ये बना हुआ है, उसमें आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली और सेल आउट कर दिया। या दूसरी चीज होती है कि आप अपना खुद बनाओ, अपना दिमाग खुद चलाओ और उस पर मेहनत करके अपना डिजाइन बिल्कुल ऐसा बनाओ ऑथेंटिक, दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, तो उसके भी आपको प्राइसिंग मिलेगी। ऑब्वियसली समझ आया? क्लियर हो जी रही है मैम। चीजें? जी अब हम आ जी जाते हैं। बिल्कुल ओके आ मैम। रही। ये मैंने आपको बताया कि आप कोई भी इसमें टाइप का काम जितना भी होता है आप बना लेते हो। और अच्छा, कैलेंडर्स भी जो आपके पब्लिश होते हैं, आप लोग देखते हो कैलेंडर्स भी बने बनाए होते हैं। हर कंपनी अपने हिसाब से, एक छोटी सी भी जो शॉप होती है ना, वो भी अपना कैलेंडर खुद बनाती है। आपको, आपने देखा होगा कभी, वो लोग बनवाने के लिए जाते हैं। जी तो यही काम जब आप सीख लोगे तो जाहिर है लोग आपके पास भी आएंगे फिर। जी बिल्कुल मैम।
असल में नेट बहुत ज्यादा हैंग हुआ है। अच्छा, मैं आपको कैलेंडर दिखाती हूँ। आप लोग चाहो तो इनका ही ले सकते हो, नहीं तो आप अपना भी बना सकते हो। देखें इतनी देखिए सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल से उन लोगों ने बनाया हुआ है, कोई इसमें खास एडिटिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। आप अब आपके माइंड में जो चीजें उठ रही हैं, अब पहले तो हम आपको मैंने सिर्फ आज टेम्पलेट्स दिखाई हैं आपको। अब हम ना थोड़ा थोड़ा करके इसको कराएंगे, क्योंकि वर्ड पे देखें बहुत ज्यादा काम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, उसको समझने में आपको 2-3 महीने लगेंगे आराम से। ठीक है, 15 मिनट तो देख लेंगे, वो अभी आपकी 15 डेज में तो आपको सिर्फ दिखा ही सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको अप्लाई हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप लोग सिर्फ अभी देख लें कि वर्ड में जी हम लोग मैम, इसमें करते ही क्या है यहाँ पे। आप लोग को सिर्फ सिंपल सा लगा है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसी कैलेंडर में हम अपने लोगो वगैरह, नेम वगैरह ऐड कर सकते। अच्छा, जितने भी आप लोग के बोर्ड के या वैसे भी आपके पेपर्स होते हैं ना, वो भी आप लोग के वर्ड पे होते हैं। आपकी इवन बुक्स जो पब्लिश होती है ना, आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हो, तो आप लोग की जो बुक्स वगैरह टाइप होती है, पहले हर चीज आपको पता है वो टाइपिंग में आती है। ठीक है, वो टाइप होगी तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोग इतना ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ क्या होता है, लोग जो है ना अपनी रूटीन भी जो है ना MS वर्ड पे टाइप करके रखते हैं कि हमने आज पूरा दिन ये किया, यहाँ पे हम गए, अगले वीकेंड का प्रोग्राम बना लिया, तो उसको भी अपना टाइप करके सेव कर लेते हैं ताकि वो भूले ना। आप लोगों ने कभी सोचा वैसे? ये कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास के बीच में? किसी की माइक हो रही है। पता नहीं, मम्मी तो आवाज वगैरह भी क्लियर आ रही है। अच्छा बच्चों, आज की क्लास आपको क्लियर है? ये लास्ट चीज़ आप लोग देख लो यहाँ पे। ये एक ट्रिप प्लान है, 5 डे ट्रिप प्लानर। जिस बंदे ने अगर घूमने को जा रहे हैं, उसने प्लान कर लिया कि हम इस जगह जाएंगे, उस रूटीन के हिसाब से वो घूमने अगर जाता है, वो भी पहले शेड्यूल कर लेता है। जैसे ये जो चीज़ें ना, ये बुक्स में बेसिकली पब्लिश होती है। अगर उस एक बंदे ने बुक लिखी है इस तरह से, तो फिर वो किस तरह लिखेगा। अब ये इसमें MS वर्ड में, उर्दू में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में टाइपिंग होती है, पता है? वो बस डिपेंड करता है आपके कीबोर्ड के ऊपर। आपके पास है कीबोर्ड अवेलेबल अगर, तो आप इंग्लिश इंग्लिश उर्दू में तो कर सकते हो आराम से। बाकी ज़माना में, क्योंकि मुझे भी नहीं आती बाकी लैंग्वेजेस, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी नहीं। समझ आ रही है बात? जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल मैम, क्लियर है। चलो अच्छा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम दे लेते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत तो करवा देंगे। शुरू में इतना ज़्यादा हैंग है ना, आप लोग ना प्लीज़ क्लास में टाइम पे आया करें, क्योंकि 30 मिनट्स कुछ भी नहीं होते, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। मैम और चीज़ों, टेक्निकल इशू होता है ना यहाँ पर, नेट का, इस वजह से।
आप काइंडली 5 मिनट पहले दे दिया करें ना, ताकि सारे पहुंच जाएं तो उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाए। मैंने इस तरह करेंगे नेक्स्ट टाइम से। अब नेक्स्ट क्लास आपकी वैसे मंडे को थैंक होनी है यू। तो मैं कर लूँगी। चलिए देखिए बच्चों, मैंने एक वर्ड टाइप किया। अच्छा, आप लोगों को पता है आपको कीबोर्ड भी ना 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। कीबोर्ड पे भी बड़ी तफसील है। आप लोग का जो कीबोर्ड है ना, ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपने देखा हो कभी तो F1 से लेकर जो F12 तक कीज होती है ना, वो आपकी जी स्पेशल कीज में आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बीच के अल्फाबेट्स हैं वो तो अल्फाबेट है, और ये जो न्यूमेरिक वाला पोर्शन है, ये जो 3 हिस्से स्क्रीन हैं में दिखा कीबोर्ड के। सकती हैं आप? कीबोर्ड जो चीजें अभी आप बता रही हैं वो स्क्रीन में दिखा सकती हैं? कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। कीबोर्ड कीबोर्ड के बारे में बता रही थी ना आप? ये आप लोग का ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अगर आप लोग का के पास माउस है और कीबोर्ड नहीं है कंप्यूटर में, तो आप इससे काम चला सकते हैं। जी अच्छा बच्चों, जब मैंने टेक्स्ट का साइज जो है ना, कंट्रोल और इस वाले बटन से बड़ा किया, इंक्रीज किया। ये जो मैंने इतना लिखा था ना, ये कीबोर्ड दिखाया मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ना शॉर्टकट्स थोड़े बहुत पता है। नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। ये जो टेक्स्ट का साइज है ना, कंट्रोल और इस वाले बटन को साथ में प्रेस करने से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल आपको कीबोर्ड दिखा रहे हैं कि 2 जगह पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो जी आपके टेक्स्ट के फॉन्ट्स, ये जो मैंने इतना लिखा है ना, ये एक टेक्स्ट है। अब इसका जो फॉन्ट साइज है ना, वो इन 2 कीज से मैं छोटा और बड़ा कर रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, इसकी हम जो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ से हो जाएगा बोल्ड, यहाँ से भी आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे काम करोगे ना, तो आपको शॉर्टकट पे ही काम चलाना पड़ेगा, वरना आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इसको खोल के इधर उधर करने का। आज के लिए इतना बहुत है, फाइंड अप करें। जी तो बच्चों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स मैम।